ओम गुरुवे नमः। निवेशो ज्ञानी गुरुमुखी, निवेशो चतुर सुजान, कह के सो मूर्ख ने निवे, सिर गठरी अभिमान। निम कर चालो गुरु भाइयो, जम्बेश्वर उर ध्यान, कह के सो पहुँचे स्वर्गा हुए जहाँ तहाँ मान। निवण करमता एता टले काल जम जम चोट, निवण करमता गिर पड़े अध पापों की चोट पोट। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद से विश्नोई समाज जागृति मंच के सानिध्य में विश्नोई महिला शक्ति मंच पर लगातार 26 शब्दों पर मेरी सभी आदरणीय बहनों ने बहुत सुंदर भावार्थ सरलार्थ बताकर बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब बहनें मिलकर गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतमयी वाणी श्रवण कर रही हैं। हर रोज लगातार 9 बजे रात को हमारी शब्द वाणी अपनी बहनों के साथ शुरू होती है। तो आप सभी आदरणीय बहनों को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आज शब्द नंबर 26 पर गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, गण तण जीन्या को गुण नाही, मल भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी झूले, भूला बहे जबारू। घना दिना का बड़ा ने कही बा, बड़ा ने लंगी बा पारू, उत्तम कुली का उत्तम ने होय बा, कारण क्रिया सारू। ये गुरु महाराज ने ये शब्द हमें सुनाया। यहाँ तो गुरु महाराज हमें आज इस शब्द में बता रही हैं, जो जिज्ञासु को जो शब्द सुनाया था कि जो साधु महापुरुष जो बहुत बड़ा शरीर से भारी बहुत मोटा था, तो उसकी सभी अपने जमाती बैठे हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तब गुरु महाराज ने उनको ये शब्द सुनाया है। जरा हम सब के लिए ही ये एक ज्ञान रूपी ऐसी अमृतमयी वाणी बोली गुरु महाराज ने, जरा हम इस पर समझें और गौर तो करें। गुरु महाराज बता रहे हैं कि कोई भी चीज हो, वो ज्यादा कुछ भी हो, जो ज्यादा कोई काम की चीज नहीं होती है, वो एक तरीके से भार है। चाहे वो खाने पीने की बात करो या कोई भी चीज की, जो किसी भी चीज के ज्यादा होना नुकसानदेह होती है, तो इसे कोई सार्थक परिणाम मिलने वाला नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है, और वो भूलवश ही बार उठा रहा है। घना दिना का बड़ा ने लंगी बा पारू, उत्तम कुली का उत्तम ने होय बा, कारण क्रिया सारू। गुरु महाराज कहते हैं, घना दिना का अगर कोई बड़ा नहीं होता, जैसे अपने आयु को लीजिए, आयु से वो बड़ा नहीं, छोटा ही होता है। क्योंकि कई अपने को श्रेष्ठ महापुरुष मान लेता है कि मैं बहुत उत्तम कुल में, बड़े कुल में मैं जन्मा हूँ। वो श्रेष्ठ होने से वो श्रेष्ठ नहीं होता जब तक उसमें क्रिया आचार विचार से वो सही नहीं होगी। उसकी जो कारण क्रिया सारू। बाकी गुरु महाराज जब तक कहते हैं कि उसका आचरण क्या क्या है, उन आचरणों से, वो अच्छे आचरणों से ही वो श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसे बिन क्रिया को श्रेष्ठ वो नहीं हो सकता है। अपने कर्म ही अगर हमें अच्छे नहीं करेंगे तो हम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, गोरख दीठा सिद्ध ने होय बा, पोह उतरी बा पारू। अगर किसी के दर्शन करने मात्र से वो सिद्धि नहीं हो सकता है, वो अपने आप को वो बड़ा नहीं मान सकता है, और किसी के दर्शन मात्र से या किसी उनके जो समान है वो नहीं हो सकता है। और पोह उतरी बा
हूँ। यानी एक तरीके से वो जो एक अड़चन जो होती है ना कि जो देखने पर से वो उस बाधा से वो केवल दर्शन मात्र से पार नहीं हो सकता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, कल युग बरते चेतो लोई चेतो चेतन हारूं। गुरु महाराज की जितनी बड़ी हमें बहुत बड़ी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कलयुग है, इस समय को आप समझो। गुरु महाराज बता रहे हैं जो समझ सकते हैं ना समय को, वो तो समझो, बाकी तो कोई बात नहीं है। यहाँ गुरु महाराज ने ये जो समय है, इसलिए अब तो हे मनुष्य चेतो। गुरु महाराज ने यहाँ कहा है कि मनुष्य आप अब अपने आप चेत लो, कोई और आपको चेतने नहीं आएगा। खुद तो समझो, कोई अपने आप को बड़ा न समझो। और जो अपने आप को कोई बड़ा समझ भी रहा है तो वो बड़ी भूल हो सकती है। गुरु महाराज ने किसी के जो साथ कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं थी, उन्होंने एक उत्तम ज्ञान दिया। जो जिसने गुरु महाराज की बात को मानी, गुरु महाराज के जीवन जो उन्होंने जीवन जीने का तरीका बताया उस पर लोग चले, वो तो आज तर गए। और गुरु जी कहते हैं, सतगुरु मिलियो सत्य पंथ बतायो। यानी जिसको चेतना है वो तो चेतो। यहाँ गुरु महाराज यानी सतगुरु यानी सत्य का रास्ता बताने वाले सतगुरु मिले हैं। गुरु महाराज ने अपने इस वाणी से हमें बहुत उत्तम ज्ञान दिया है कि हम उस विष्णु परमपिता परमात्मा को जाने। और जो मैं वाणी कह रहा हूँ वो मैं उनसे ही प्रेरित होकर कह रहा हूँ। यानी सतगुरु मिलियो सत्य पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई अब तो सत्य का मार्ग बताया है आपको, अब तो सत्य पंथ बता दिया। और जो सत्य का मार्ग पर जो चलता है, जो छल कपट छोड़कर भ्रांति भ्रम को दूर कर, उस सतगुरु जो मिले हैं, जो तुम्हें संत पंथ सत्य का रास्ता बताकर भ्रम को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाकर। और गुरु महाराज कहते हैं, ये मैं अपनी वाणी से आपको बोल रहा हूँ। और विदगार आते यहाँ पे जो किसी तरीके से जो भटके हुए प्राणी है, जो भूले हुए हैं, जिस तरीके से जो एक हमें कई बार हम अपनी भाषा में मिले कि पशु बिदक जाते हैं, कई बार वो भी एक तरीके से जो है कि वश में नहीं होते, अपने आप ही विदग जाते हैं। ये विदगा शब्द जो प्रचलित भाषा है अपनी यहाँ, विदगा मतलब भूले हुए प्राणी के लिए कह रहे हैं गुरु महाराज की। जो भूल वश में है ना, उन प्राणियों के लिए कह रहे हैं गुरु महाराज कि अब तो आप चेतो, मैं आपको चेताने के लिए आया हूँ। अब तो मेरे वाणी को, मेरे ज्ञान को आप ग्रहण करो। और उद्गागारू गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये जो मेरे शब्द है, जो मेरी वाणी है, वो सभी वेदों का सार है। मैंने सभी शास्त्र वेदों का सार का निचोड़ निकाल कर आपको ये उद्गार रूपी जो वाणी है, जो उद्गार करने वाले मेरे शब्द हैं, उस शब्दों को आप समझो, ग्रहण करो और उस परमपिता परमात्मा का नाम लो, उस विष्णु भगवान का नाम लो, जिससे आपका उद्धार होने वाला है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।